दोस्तों, हर शहर में एक ऐसा मोड़ होता है जहाँ वक्त ठहर जाता है, जहाँ इंसान तो दिखते हैं मगर इंसानियत नहीं रहती। हमारे शहर का वो मोड़ था सन्नाटा चौक। एक ऐसा चौक जहाँ चार रास्ते मिलते हैं पर जो भी रात के 12 बजे वहाँ से गुजरता है वो कभी वापस नहीं आता। सन्नाटा चौक का नाम पहले ही शक्ति चौक था। यहाँ एक पुराना शिव मंदिर, 2 पान की दुकानें और एक सरकारी स्कूल है। दिन में वहाँ बच्चों की चहल पहल रहती है, पर जैसे ही शाम ढलती है सड़कें सुनसान हो जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जिसका बच्चा किसी ने छीन लिया था और वो अब हर रात अपने बच्चे की तलाश में वहाँ आती है। कई लोगों का ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने एक महिला को सफ़ेद साड़ी में देखा है जो गोद में बच्चा लेकर बैठी रहती है, पर जैसे ही कोई पास जाता है बच्चा अचानक गायब हो जाता है और वो औरत, उसका चेहरा इंसानी नहीं होता। अब कहानी दोस्तों आती है रोहित की। रोहित एक पत्रकार था, नया नया शहर में आया था। वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब अफवाहें हैं, लोगों के दिमाग की उपज है। एक दिन चैनल हेड ने कहा, हमें किसी लोकल हॉन्टेड प्लेस पर एक स्टोरी चाहिए, कुछ ऐसा जो सबको डरा कर रख दे। और नाम आया सन्नाटा चौक। रोहित ने कहा, सर मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे आधी रात को अकेला कैमरे के साथ और सबको दिखाऊंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। दोस्तों, तारीख थी 13 जुलाई। रोहित ने अपने कैमरे की टॉर्च, मोबाइल और कुछ माइक लेकर निकल पड़ा। वो भी रात के 11:30 बजे। सड़कें सुनसान थी। जैसे ही वह चौक की तरफ बढ़ा उसकी बाइक की हेडलाइट की रोशनी कम होने लगी थी, मानो कोई ऊर्जा उसे रोक रही हो। यार, बैटरी तो ठीक थी पर वो रुका नहीं और पहुंच गया सन्नाटा चौक। हवा तेज होती गई, किसी के रोने की धीमी आवाज आती है। घड़ी ने ठीक 12 बजे अलार्म बजा। चारों ओर सन्नाटा था। रोहित ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू कर दिया, मैं हूं रोहित शर्मा और इस वक्त मैं खड़ा हूं सन्नाटा चौक पर। यहाँ जो कुछ भी दिखता है वो मैं आपको सब लाइव दिखाने वाला हूं। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक हल्की सफेद परछाई दिखी। एक औरत मंदिर के सामने एकदम से खड़ी थी। रोहित चौंका, पर जब उसने वहां जाकर देखा कोई नहीं था। लोरी की आवाज आ रही थी, सो जा मेरे लाल। तभी बच्चे के रोने की आवाज आई। रोहित ने कैमरा घुमाया और देखा एक महिला सफेद साड़ी में मंदिर के सामने बैठी थी। गोद में बच्चा था और गा रही थी बहुत ही धीमी लोरी। रोहित ने कहा, मैम आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? महिला ने सिर झुकाए रखा था। फिर धीरे से उसने सिर उठाया, पर उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस 2 काली गुफाएं। बच्चा अब उसकी गोद में गायब था। रोहित डर गया था एकदम से। कैमरा गिरा लेकिन रिकॉर्डिंग एकदम से चालू रही। वो भागने लगा, पर जितना भागता चौक उतना ही लंबा लगता था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी, हर खंभा, हर दुकान, हर मोड़ वहीं वो जैसे एक भयानक लूप में फंस चुका हो वैसा लग रहा था। तभी एक कांच की टूटी खिड़की के पास वो औरत दोबारा दिखी। इस बार वो हवा में तैर रही थी। 20 साल पहले सन्नाटा चौक पर एक महिला का एक्सीडेंट हुआ था। कुछ गुंडों ने उसका बच्चा छीन लिया था और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है, हर उस शख्स को मार देती है जो रात 12 बजे वहां आता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहीं लोग उसके बच्चे को दोषी है। रोहित अब बेहोश होने के कगार पर था। तभी मंदिर की घंटी एकदम अपने आप बजने लगी। औरत जमीन से उठी और हवा में उसकी आंखें लाल हो गई। एक महिला एकदम भयानक आवाज में बोली, तू भी ले गया था मेरे बच्चे को, अब तू ही बनेगा मेरा बच्चा। रोहित की चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। सुबह जब लोग चौक से गुजरे वहां पड़ी थी एक टूटी बाइक, एक कैमरा जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था और एक चप्पल, पर रोहित नहीं था। कैमरे में आखिरी दृश्य था, वो औरत कैमरे की ओर झुकती है और कैमरा बंद। आज भी लोग कहते हैं रात के 12 बजे सन्नाटा चौक से मत गुजरना, क्योंकि वहां कोई इंतजार कर रहा है आपका, अपने खोए हुए बच्चे के लिए। अगर उसे तुम मिल गए तो तुम कभी लौट कर नहीं आओगे। अगर आपको दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट में बता देना कि आप कभी किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ कुछ अजीब ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।